आज दिनांक 25 जनवरी 2022, क्लास 11th, सब्जेक्ट बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, लेसन स्टार्ट हमारा चल रहा था, इसका नाम था ब्लड सर्कुलेशन। इसमें बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड के बारे में स्टडी की गई थी, और आज हम लोग उसके आगे ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, ब्लड क्या है यानी कि रुधिर क्या है। तो कल भी आपको बताया गया था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर में लगातार बहता रहता है। रुधिर की खोज मानी जाए तो जो रुधिर वर्ग है, कॉल, लैंडस्टीनर तथा वीनर, इन दोनों ने मिलकर की थी। इन दोनों ने ब्लड ग्रुप की खोज की कि मनुष्य में रक्त तो पाया जाता ही है, रक्त भी विभिन्न वर्गों में पाया जाता है। हर एक मनुष्य का रक्त एक जैसा नहीं हो सकता, तो विभिन्न वर्गों में विभिन्न प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। ऐसा मनुष्यों में ही नहीं, ऐसा जंतुओं में भी होता है। हर एक जंतु का अपना अपना अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। जैसे मुर्गी का अलग ब्लड ग्रुप होता है, कुत्ते का अलग होता है। हर एक जो जीव है, जंतु है, उसका अपना ब्लड ग्रुप अलग होता है। ब्लड ग्रुप प्रत्येक व्यक्ति का समान नहीं है, इसी कारण सभी व्यक्तियों को अलग अलग ब्लड ग्रुप की आवश्यकता होती है। संरचना के आधार पर ब्लड ग्रुप मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ए, बी, ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। देखिए, इनकी संरचना के आधार पर ये सब लोग अपने अपने स्वरूप से अलग होते हैं। ए ब्लड ग्रुप की संरचना अलग है, बी ब्लड ग्रुप की संरचना अलग है, ए बी की संरचना अलग है और ओ की संरचना अलग है। देखिए, समान रूप से अगर आपको 2 बिंदु बताए जाए तो बहुत मुख्य होंगे, जिसमें पहला बिंदु है कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, अर्थात ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सभी व्यक्तियों को अपना खून दे सकता है, अपना रक्त दे सकता है, अपना ब्लड दे सकता है। मतलब ओ वाला व्यक्ति ए को भी ब्लड दे सकता है, बी को भी ब्लड दे सकता है, ए बी को भी ब्लड दे सकता है और ओ को भी ब्लड दे सकता है। इसी प्रकार ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रिसीवर होता है। ये जो है रिसेप्टर होता है। क्या होता है कि ये व्यक्ति सभी लोगों से अपना ब्लड ले सकता है, चाहे वो ए वाला व्यक्ति हो क्योंकि उसमें ए बी में ए है, बी वाला व्यक्ति हो उससे ब्लड ले सकता है क्योंकि उसमें बी भी है, ओ वाले व्यक्ति से ब्लड ले सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी वाला तो उसका स्वयं का है। तो इस प्रकार से ए बी और ओ ब्लड ग्रुप संगठित होते हैं। देखिए, बात की जाए एंटीजन और एंटीबॉडी की, तो जैसा कि आपको बताया गया था कि लाल रुधिर कणिकाओं पर एंटीजन पाए जाते हैं और उन एंटीजन के अगेंस्ट प्लाज्मा लिम्फोसाइट्स वो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है, परंतु एंटीबॉडी भी होता है।
ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी बी होता है। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होता है लेकिन एंटीबॉडी ए होता है। ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए बी होता है लेकिन इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका रीज़न है बेटा कि अगर उसमें ए एंटीजन होगा तो वो मैच कर जाएगा ए से, अगर बी होगा तो मैच कर जाएगा बी से। तो इसलिए क्या होगा, उससे ब्लड में कोagulation हो जाएगा, वो घुल जाएगा, ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा और ब्लड बहना बंद हो जाएगा। और यदि बॉडी के अंदर ब्लड का विश्लेषण यानी कि ब्लड गाढ़ा हो जाए, ब्लड का बहना बंद हो जाए, तब क्या होगा, व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में कोई भी एंटीजन नहीं होता है, उसमें एंटीबॉडी ए बी दोनों होते हैं। इस प्रकार सबसे अच्छा ब्लड ओ ब्लड ग्रुप माना जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है, ए ब्लड ग्रुप इसका जो रक्त तत्व समूह है, जो रक्त जिससे ले सकता है वो है ए और ओ। ऐसे बी ब्लड ग्रुप समूह बी और ओ, ए बी में ए बी और ओ चारों से ले सकता है, ओ वाला सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है। उपरोक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि ब्लड ग्रुप ओ एक सर्वदाता है जो सभी रक्त समूहों को रक्त प्रदान करता है। रक्त समूह ए भी सर्वग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूहों से रक्त ले सकता है। अभी ये RH क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है, किसी का A नेगेटिव है, किसी का B नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट्स, हम सभी लोगों में ब्लड ग्रुप के साथ साथ एक RH फैक्टर पाया जाता है जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक ब्लड ग्रुप को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि A प्लस, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव और O पॉजिटिव और O नेगेटिव। अगर माना जाए यूनिवर्सल डोनर सबसे अच्छा कौन होता है, तो O नेगेटिव ब्लड ग्रुप सबसे अच्छा यूनिवर्सल डोनर माना जाता है, क्योंकि O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप O नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता, परंतु O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति O पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है। तो एक अन्य एंटीजन RH है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है तथा यह RH एंटीजन रीसस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें RH एंटीजन होता है को RH पॉजिटिव और जिनमें एंटीजन नहीं पाया जाता है उसको RH नेगेटिव कहा जाता है। ये जो RH फैक्टर था ये सबसे पहले एक रीसस बंदर में ज्ञात किया गया था और वहीं से शुरुआत हुई थी कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव। नेगेटिव वाले व्यक्ति को आप पॉजिटिव का ब्लड नहीं चढ़ा सकते, लेकिन पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आप नेगेटिव वाला ब्लड चढ़ा सकते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ये ब्लड ग्रुप होते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ब्लड शरीर में बहता कैसे है, ये एक बहुत बड़ा बिंदु है। आज इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि बॉडी के अंदर ब्लड कैसे बह रहा है। देखिए, बॉडी में ब्लड बहने के लिए
दो मुख्य चीज़ें, एक तो ब्लड वेसल्स और दूसरा हार्ट। हार्ट रुधिर को यानी ब्लड को लगातार आगे की ओर पंप करता है, लगातार आगे की ओर पंप करता है, जो धमनियों से ब्लड को आगे फेंकता है। और धमनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स समस्त शरीर की कोशिकाओं में रुधिर लेकर जाती है केशिकाओं के माध्यम से। तो हमारा हार्ट है, ये एक पंप की तरह कार्य करता है, लगातार आगे की ओर रुधिर को फेंकना, धकेलना। गुलाबी रंग का बिल्कुल बीच में व्यवस्थित रूप से रखा हुआ स्टर्नम के ठीक पीछे व्यवस्थित रूप से इसका कुछ पार्ट बाईं ओर निकला हुआ होता है, जिस कारण हमें अपना हृदय बाईं ओर मालूम पड़ता है। हृदय पेशियों का बना होता है, जो जीवन पर्यंत कार्य करते रहते हैं, बिल्कुल भी थकती नहीं है, बिना थके बिना रुके कार्य करती रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी इस पे डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।